नामांकन प्रक्रिया जो लालू यादव के तरफ से जो उम्मीदवार थे यानी राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार थे फयाज अहमद और मीसा भारती ने विधानसभा में जाकर नामांकन कर दिया। लेकिन फिर से राष्ट्रीय जनता दल का MY कार्ड जो है राज्यसभा चुनाव में देखने को मिला। M यानी मुस्लिम, Y यानी यादव, यानी कि एक तरफ अपनी बेटी मीसा भारती को वो भेजे हैं और यादव का जो वोट बैंक है उसको ध्यान में रखते हुए और जो यादव का जो प्रतिनिधित्व है उसको भी ध्यान में रखते हुए दूसरी तरफ जो मधुबनी के बिस्फी से पूर्व विधायक हैं और साथ में कहे जाते हैं कि बड़ी रसूखदार आदमी है फयाज अहमद, उनको जो है मुसलमान का प्रतिनिधित्व दिया गया है और MY का पूरा ख्याल जो है राज्यसभा चुनाव में रखा गया। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उनके आवास के बाहर हैं और अभी अभी जो है वो पहुंचे हैं बिहार विधानसभा से अपनी बेटी का नामांकन करा के। साथ में फयाज अहमद भी थे। कई नाम जो है कयास में थे कि कौन जाएगा राज्यसभा, जो है कौन राज्यसभा RJD की तरफ से जाएगा, लेकिन अब ये संशय जो है वो खत्म हो चुका है। मीसा भारती, फयाज अहमद जो हैं वो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, लेकिन जिस तरह से MY का जो समीकरण है उसको फिर से राज्यसभा चुनाव में राजद ने एक तरह से भुनाया है। और उसके अलावा क्योंकि जब MLC चुनाव हो रहे थे तो MLC चुनाव में कहा गया कि बहुत कम जो है टिकट मुस्लिमों को दिया गया है, ज़्यादातर टिकट जो है वो स्वर्ण जातियों को दी गई है। लेकिन फिर से एक बार जो है लालू यादव पटना आते हैं, दिल्ली से पटना आते हैं और MY का जो मोहर था उसको लगाते हुए मीसा भारती और फयाज अहमद को जो है एक तरह से राज्यसभा के लिए नामांकन जो है पूरा होता है। और अब वो एक तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो है ऊपर सदन के जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है एक तरह से वो बन चुके हैं, क्योंकि नामांकन के बाद जो है जो औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गया है। और यहाँ देखिए कि लालू यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, छोटे बेटे तेजस्वी यादव प्लस नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के जो है उनके साथ गए, नामांकन में आ गया। और ये 10 नंबर का नज़ारा है। थोड़ी देर पहले यहाँ जो है काफ़ी भीड़ थी अपने समर्थकों के लिए, क्योंकि मधुबनी से जो बिस्फी के विधायक है वो 2010 में विधायक रहे, 2015 में विधायक रहे, लेकिन 2020 में वो हरिभूषण ठाकुर बचौल यानी कि जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, उनसे जो है चुनाव हार गए। और एक तरह से इसलिए ये खबर हम बना रहे हैं क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि मुस्लिमों का एक तरह से जो नज़रिया है वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए बदल रहा है। और क्योंकि इसमें एक बात और निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब, उनका भी बैनर जो है जैसे ही लालू यादव दिल्ली से पटना आते हैं तो उनका बैनर जो है आप वहां देख सकते हैं कि सामने अभी भी लगा हुआ है 10 नंबर के सामने, और राजद कार्यालय के सामने भी जो है उनका बैनर लगा हुआ है। एक तरह से मांग चल रही थी कि हिना साहब को जो है एक तरह से राज्यसभा के लिए भेजा जाए, लेकिन अंततः ये हुआ कि हिना साहब जो है वो राज्यसभा नहीं गई और मुसलमान उम्मीदवार ही भेजे गए हैं। लेकिन मुसलमान उम्मीदवार के रूप में फयाज अहमद को चुना गया है। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल A to Z की जो बात करती थी, एक बार फिर से लालू यादव ने अपना जो कोर वोटर है खास करके मुस्लिम और यादव वोटर पे फोकस किया है और फिर से उनको एक तरह से प्रतिनिधित्व दिया है। अभी तक का अपडेट यही है, आगे कोई भी अपडेट आएगा तो आपको जो है हम बताएंगे और उसके बाद जो है जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि फयाज अहमद और मीसा भारती राज्यसभा के लिए जा रहे हैं राजद की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो अभी तक जनता दल यू और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट जो है घोषित नहीं किए हैं। जरूर RCP सिंह पर संशय बरकरार है, क्योंकि RCP सिंह दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से वापस पटना आते हैं। कल उनकी 45 मिनट की मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि जो डैमेज था उसको जो है एक तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन अभी भी जो है बीजेपी की तरफ से कोई नाम जो है वो अभी तक नहीं आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या RCP सिंह जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो उम्मीदवार थे उनका नामांकन भी हो गया, विधानसभा में जा करके वो नामित भी अपना नाम कर दिए। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। जनता जंक्शन देख रहे हैं आप, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।